तो आज का जो ये सवाल है ना, ये हमारे एक स्टूडेंट ने व्हाट्सअप किया है कि सर इसको बनाना है, ठीक है। और सवाल बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत आसान है। अभी तक जो हम लोग सवाल बनाते हैं, और इस सवाल में अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसमें ना इसमें एड्रेस लिखा हुआ है सभी का, जैसे कि बैंक का एड्रेस, क्रेडिटर का एड्रेस, डेबिटर का एड्रेस, है ना, सबका एड्रेस लिखे हुए हैं और पहले तक खाता नंबर लिखा हुआ है। तो उसी के हिसाब से हमको लिखना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को ओपन करने के बाद हमको एक कंपनी बनाना है, उसके बाद काम को शुरू करना है, ठीक है। तो टैली प्राइम हमने क्लिक किया है, और क्लिक करने के बाद अब क्या करना है, सबसे पहले कंपनी, उसके बाद सारे लेज़र, और उसी हिसाब से सवालों को बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने टैली प्राइम को क्लिक कर दिया है, और टैली प्राइम को ओपन करने में थोड़ा सा समय लगता है। ये टैली प्राइम ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको कंट्रोल F3 या Alt F1 को प्रेस करना है, और एंटर करके पहले से खुली कंपनी को बंद कर लेना है। अब नई कंपनी हमको बनाना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नई कंपनी बना रहा हूँ अपना। इस कंपनी का नाम है गंगाराम ट्रेडर्स, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एड्रेस लिखना है, ठीक है। ठीक है, ये लो, हो गया। स्टेट लिखा है और पिन कोड लिखा है। पूरा डिटेल भरने के बाद कंट्रोल A दबाना है, पूरा डिटेल भरने के बाद में। और अब हमको बनाना है क्रिएट में जाकर लेज़र। पहला लेज़र बना रहा हूं मैं, काहे का, कैपिटल का। ये अंडर कैपिटल अकाउंट होगा। दूसरा जो लेजर है वो है कंप्यूटर, जो कि फिक्स्ड एसेट है। उसके बाद फर्नीचर, जो कि फिक्स्ड एसेट है। फिर है मशीनरी, जो कि फिक्स्ड एसेट है। तो ये तीनों मैंने बना लिया, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी और कैपिटल, ठीक है, सारे बन गए। अगला है 70,000 रुपये, विश्वास बैंक, तेलीपारा बिलासपुर, खाता संख्या लिखा है, मैं जमा किया गया। तो अब मुझे बनाना है विश्वास बैंक अकाउंट, जो कि अंडर बैंक अकाउंट होगा। आ गया बैंक अकाउंट। अब अकाउंट नंबर देख लो क्या लिखा हुआ है, 22555411, 22554411, 22336। इसका FC कोड वगैरह सारा कुछ डालना है। और इसका एड्रेस जो है क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते जरा। एड्रेस लिखा हुआ तेलीपारा बिलासपुर, ये लिख दिया मैंने, तेलीपारा बिलासपुर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। जो भी जानकारी अवेलेबल थी वो सारा लोग कुछ लिख कर मैंने ये लेज़र बना लिया। अगला है 8 लाख रुपए का माल रघु ट्रेडर्स ललितपुर रामा चौक के पास रायपुर से उधार खरीदा। तो रघु ट्रेडर्स का जो अकाउंट है ये सन्ड्री क्रेडिटर होगा ना, और इसका एड्रेस क्या लिखा हुआ है, ललितपुर, ललितपुर रामा चौक के पास रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, कंट्रोल A। अगला है 1,20,000 का माल श्याम सोनी मन्नू चौक भाटापारा को बेचा। तो श्याम सोनी का जो अकाउंट में बना रहा हूँ, लेजर बना रहा हूँ, ये सन्ड्री डेबिटर होगा, और मन्नू चौक
भाटा पारा लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये लो। उसके बाद रघु ट्रेडर्स को 8 लाख रुपए का चेक नंबर से भुगतान किया, ठीक है। श्याम सोनी ने हमारे खाते में 1,20,000 रुपये जमा किए, 20,000 रुपये जमा किए। रेफरेंस नंबर ये है। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए, मतलब निजी उपयोग के लिए बैंक से 5,000 रुपये आहरित किए गए, निकाले गए। तो इसके लिए मुझे एक बनाना पड़ेगा ड्राइंग अकाउंट। ये किसके अंडर बनेगा? ड्राइंग अकाउंट ये बनेगा कैपिटल के अंडर। ड्राइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट नाम के ग्रुप के अंदर होता है, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक में जमा किए गए, बाकी तो आपको पता ही है। परचेस का बनेगा ना, मैंने बनाया ही नहीं। परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, और बेचने के लिए सेल्स अकाउंट। ये तो मैं भूल ही गया था, लेकिन चंद्र शक्ति को याद रहा, ठीक है। ठीक, ये चलो अब शुरू करें बनाना। तो 10 लाख रुपए नगद, 25,000 के फर्नीचर, 50,000 के कंप्यूटर और 35,000 के मशीन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ये आपने कई बार बना भी लिए हैं इसको, आप उसी को हम बना रहे हैं, कुछ नया चीज़ इसमें है नहीं। सीधा जाना है वाउचर में, F2 दबाकर डेट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको जाना है F6 में या F7 में। F7 ज़्यादा अच्छा है, आप F7 का यूज़ करें ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए जिसमें कैश के अलावा फिक्स्ड एसेट भी हो, मतलब कंप्यूटर भी हो, मशीनरी भी हो, कंप्यूटर भी हो, है ना। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है DR में कंप्यूटर, कैश लिख देते पहले। कैश तो दिख ही नहीं रहा इसमें, तो शो मोर में क्लिक करना, तो कैश दिख जाएगा। कितना है कैश? 10 लाख, है ना। फिर D लिखना, तो DR हो जाएगा। और फर्नीचर है कितना, फिर D लिख के एंटर करना, तो DR हो जाएगा। और अब है कंप्यूटर, कितने का कंप्यूटर? 50,000। फिर D लिखना, तो DR हो जाएगा। अब आ गया मशीनरी 35,000 का, ये लो। और यहाँ लिखना है कैपिटल, ये लो। देने वाले जो हमेशा क्रेडिटर होता है, क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और यहाँ पर देने वाला कैपिटल अकाउंट है ना, मतलब व्यापार का स्वामी है। अब यहाँ पर आपको लिखना है एक नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। ये पहला सवाल बन गया। अब F2 दबाकर डेट को चेंज कर लेना है। जो 2 तारीख का है 2 तारीख, 3 तारीख का 3 तारीख, 20 तारीख का 20 तारीख, इस तरीके से। सेकंड सवाल है कि 7 लाख रुपए, है ना, विश्वास बैंक में जमा किया गया, ठीक है। ये हमारी बैंक है जिसमें हमारा खाता है, ठीक है। तो मैं F4 को प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, और यहाँ कैश जा रहा है, इसलिए मैंने कैश को इधर लिखा है CR के बगल में, और लिख दिया 7 लाख रुपए, ठीक है। और यहाँ लिखा है विश्वास बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर उसके मुझे लिखना है, जो क्या लिखना है, इसका डिनोमिनेशन लिखना है, ठीक है। ये लो। इसका रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है क्या? नहीं लिया हुआ, दिया हुआ है। ये चला गया अकाउंट में पैसे। F2 दबाकर डेट को चेंज करना है। तीसरा है उधार माल खरीदा हमने 8 लाख रुपए का रघु ट्रेडर्स से, तो F9 को प्रेस करना, कंट्रोल H को प्रेस करना, अकाउंट वाउचर लेना, एज वाउचर लेना, और यहाँ पर आपको लेना रघु ट्रेडर्स, ठीक है। पूरा डिटेल देखो, उसका लिखा हुआ है एड्रेस वगैरह, और यहाँ पर लिखना है 8 लाख रुपए, ठीक है। और उसके बाद क्या देना है यहाँ पर आपको लिखना है परचेस अकाउंट, ठीक है। 8 लाख रुपए नरेशन में देखो, और तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस ट्रांजेक्शन को लिख सकते हो बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,20,000 का माल श्याम सोनी मन्नू चौक भाटापारा को उधार बेचा, मतलब आपको F8 दबाना है, कंट्रोल H को प्रेस करना है, और कौन सा लेना है इसमें से ऑप्शन, एज वाउचर लेना है।
और यहाँ पर लिखना है श्याम सोनी, कंट्रोल ए करो, देखो पूरा डिटेल लिखा हुआ है इसका, क्योंकि हमने रिजर्व लिखा था। कंट्रोल ए लिखो, ये दबाओ और 1,20,000 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। ये आपने लिख दिया यहाँ पर इसका नरेशन लिख सकते हो आप कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम सोनी ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु से यहाँ पर 8 लाख रुपए रिसीव हुए हैं, जिसका चेक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हमने रिसीव किया है F6 दबाकर, और यहाँ लिखना है क्या, देने वाले का नाम। अच्छा, हमने भुगतान किया है तो पेमेंट करना है, F5 दबाना है, और यहाँ पर लेना है रघु ट्रेडर्स। 8 लाख की उधारी दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको, है ना। पूरा ही पेमेंट हमको करना है। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर आ गया अपने आप यहाँ पर, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ 0 हो रहा है क्योंकि हम इसका पेमेंट करने वाले हैं। और हमारा जो बैंक है विश्वास बैंक, इसमें ऑलरेडी कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, देखो यहाँ पर कुछ क्रेडिट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पैसे अब यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं इसको। 8 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट हो गया है, और चेक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 542541, 542541, ये लो, ये हो गया एंट्री कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, श्याम सोनी ने हमारे खाते में 1,20,000 रुपए जमा किए, जिसका रेफरेंस नंबर 542542 है। तो यहाँ पर हमको रिसीव मतलब F6 को प्रेस करना है, देने वाले का नाम यहाँ लिखना है श्याम सोनी, 1,20,000 की उधारी थी, दिखाई दे रहा है हमको। ये अब 0 हो जाएगा, एंटर करते ही हो गया 0। और ये हमारे बैंक में, विश्वास बैंक में 1,20,000 रुपये जमा करा दिया। पहले 1 लाख की उधारी दिख रही थी, आपको याद होगा, पिछले ट्रांजैक्शन में 1 लाख रुपए की उधारी थी, है ना। अब 1 लाख रुपए क्योंकि ज़्यादा हम पेमेंट कर चुके थे और हमारे अकाउंट में पैसा था नहीं, तो अपने आप यहाँ पर एडजस्ट हो गया और सिर्फ 20,000 रुपये अब हमारे अकाउंट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसका लिखा हुआ चेक नंबर क्या लिखा हुआ है, 542542, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट एंट्री है, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए 5,000 रुपये निकाले गए। रेफरेंस नंबर इसका लिखा हुआ है 4585441। तो इसको हमको किस में दिखाना पड़ेगा, पेमेंट में, F5 दबाना, और यहाँ पर आपको DR में दिखाना है किसको, पाने वाले का नाम, ड्राइंग अकाउंट दिखा देना यहाँ पर, और कितना है 5,000 रुपये। और ये कहाँ से जा रहा पैसा, बैंक से निकाले गए ना, तो हम यहाँ ले लेंगे विश्वास बैंक, तो 5,000 रुपये कम हो जाएगा, 15,000 बचा है हमारे अकाउंट में अब, है ना, इस तरीके से। और इसका जो रेफरेंस नंबर है, चेक नंबर नहीं है, रेफरेंस नंबर है, तो हम अदर या ई ट्रांसफ़र जो भी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, वहाँ पे हमने पेमेंट किया होगा वही हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। और उसका जो रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है 4585441, वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन सेट की कि 5 लाख रुपए बैंक में जमा किए गए। ये कॉन्ट्रा का सवाल है, F4 को प्रेस करना है, और हमारे व्यापार से कैश जा रहा है 5 लाख रुपए, ठीक है, और विश्वास बैंक में जा रहा है, तो वहाँ पर दिखा रहा है 5,15,000 रुपये बैलेंस, देख लो आप इस तरीके से। और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से आपको सवालों को बनाना है, और जब पूरा आप सवाल बना लोगे तो स्केप करके आपको डे बुक में जाना है, Alt F2 को प्रेस करना है कीबोर्ड से, और जितने तारीख तक का आपने यहाँ बनाया होगा उसकी रेंज को यहाँ पर लिखना है, और सभी एंट्रीज को प्रॉपरली चेक करना है। डिटेल को देखने के लिए Alt और F1 को एक साथ प्रेस करेंगे तो उसका पूरा डिटेल भी आप यहाँ पर देख पाएंगे।